तो एलन मस्क यूनाइटेड किंगडम को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, इंग्लैंड और इंटरनेट इस पर पागल हो गया है। तो ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई? द बेबीलोन बी, जिससे आप में से ज्यादातर लोग इस समय तक शायद जानते होंगे, एक पूरी तरह से व्यंग्यात्मक वेबसाइट है जो कॉमेडी के जरिए महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों को उजागर करती है, ने ये आर्टिकल लिखा। एलन मस्क ने यूनाइटेड किंगडम खरीदा ताकि वहां फ्री स्पीच स्थापित कर सके। अब जो लोग संदर्भ नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि असल में बेबीलोन बी की पोस्ट को हटाया गया था और उनका अकाउंट बहाल करने से इनकार कर दिया गया था। यही वो चीजों में से एक थी जिसने एलन मस्क को उस समय एक्स खरीदने के बारे में सोचने पर मजबूर किया था। और इस पोस्ट पर, जो कि साफ तौर पर एक मजाक है, एलन मस्क ने जवाब दिया, कितने में है? ये ट्वीट अब उस असली आर्टिकल से भी ज्यादा देखा जा चुका है जिसमें एलन मस्क के यूके खरीदने की बात की गई थी। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, इंटरनेट पर मीम्स का कोई अंत नहीं है, क्योंकि लोग इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। इसका संदर्भ ये है कि एलन मस्क ने एक्स खरीदा था, और हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन साथ ही यूके सचमुच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक बेहद पागलपन भरे तरीके से खत्म कर रहा है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां अब किसी भी देश की तुलना में यूके में होती हैं, और वे जितना हो सके उतना सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा मतलब है, लोग डरे हुए हैं, अपनी राय कहने से, राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ बोलने से डरते हैं, ऑनलाइन सच में कुछ भी कहने से डरते हैं। जो भी बात विवादास्पद मानी जा सकती है, जैसे कि इमिग्रेशन के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ, जो अपने आप में पागलपन है, या वामपंथ के खिलाफ, कुछ भी, क्योंकि इससे आपको तुरंत आतंकवादी आरोपों में गिरफ्तार किया जा सकता है वगैरह, ये पागलपन है। और एलन मस्क इस पर ध्यान दे रहे हैं और इसे उजागर कर रहे हैं। वो यूके में चल रहे ग्रूमिंग गैंग्स की कहानियों को उजागर कर रहे हैं, इस्लामिक कब्जे, पाकिस्तानी मुद्दों वगैरह वगैरह को भी उजागर कर रहे हैं। और अब उन्होंने ये किया है, और फिर से लोग इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। मेरा मतलब है, ये वीडियो देखिए जिसे एलन मस्क ने अभी रीट्वीट किया है। Behave. मेरा मतलब है, इस आदमी की हिम्मत तो देखो, इसने ये पोस्ट कर दिया। कमाल है। ठीक है, अब बस करो, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे तकनीकी सवाल हैं कि क्या एलन मस्क सच में कोई देश खरीद सकते हैं। और अगर आप जानते हैं कि यूके पर कितना कर्ज है, तो शायद ये करना इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन जाहिर है, मैं बस बड़ा चढ़ाकर बोल रही हूँ और मजाक कर रही हूँ, क्योंकि हाँ, किसी देश को खरीदना बहुत 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 जटिल काम है। और ये बिल्कुल भी साफ नहीं है कि एलन मस्क ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात वही है, यहाँ मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि कुछ किया जाना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, और इंटरनेट भी उनसे सहमत है। जब आपको पता चलता है कि यूके को खरीदने में आपको सिर्फ कुछ मिलियन बकरियां लगेंगी, जैसा कि फॉक्स न्यूज ने बताया, आउच आउच आउच, ये यूके में इस्लामिक कब्जे की ओर इशारा है। ये एक और बेहुदा मीम है ना, जिसमें एलन की एंट्री होती है। स्कॉटलैंड, वेल्स, यो चक, पूरे यूनाइटेड किंगडम की कितनी कीमत है? मैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उनके उच्चारण, बारिश, कतार में लगने की संस्कृति, सब कुछ ले लूंगा। अपनी कीमत बताओ। डोज कॉइन, टेस्ला स्टॉक, या मैं तुम्हें सीधा वेनमो कर सकता हूं। मिस्टर मस्क, यूनाइटेड किंगडम बिकाऊ नहीं है। ये एक संप्रभु राष्ट्र है। आपके ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में से कोई चीज नहीं है। ठीक है। अगर मैं बस इसका अधिग्रहण कर लूं तो जबरदस्ती अधिग्रहण। मैं इसका नाम बदलकर एक्स किंगडम रख दूंगा, सबके लिए बिना किसी अपवाद की अभिव्यक्ति की आजादी। अब टी वैकल्पिक होगा और मैं बिग बेन को एक विशाल एक्स बना रहा हूं। बिल्कुल नहीं, ये हास्यास्पद है। क्राउन किसी से सौदा नहीं करता। इसे देखिए। बधाई हो महाराज, आपने अभी अभी नियम और शर्तें स्वीकार कर ली हैं। यूनाइटेड किंगडम अब एक्स टर्म्स ऑफ सर्विस के तहत हमेशा के लिए आजाद है। क्लॉज 69, सभी राजशाही अब एक्स कॉर्ट की सहायक कंपनियां बन जाती हैं। परिवार में स्वागत है चक। अभी अभी यूके को मुफ्त में हासिल कर लिया। चैट, नया देश मिल गया। कौन स्कॉटलैंड का गवर्नर बनना चाहता है? अपनी रिज्यूमे रिप्लाई में भेजें। बिल्कुल, ये एलन मस्क का मजाक उड़ा रहा है, और प्रिंस चार्ल्स, किंग चार्ल्स का भी मजाक उड़ा रहा है। और वैसे भी ये लॉरेंस फॉक्स से है। ब्रिटेन को उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, हमारी हालत इतनी खराब है। जीबी पॉलिटिक्स, एलन मस्क ने पूछा है कि यूके को खरीदने और वहां फ्री स्पीच स्थापित करने में कितना खर्च आएगा। अब सबको याद दिला दो कि उन्होंने पहले एक्स को क्यों खरीदा था। जिस वजह से मुझे ट्विटर को खरीदना जरूरी लगा वो ये थी कि मैं सच में महसूस कर सकता था कि मैं चारों तरफ से घिरता जा रहा था। ये बेहद निंदनीय बात थी
कि उन्होंने एक मौजूदा राष्ट्रपति का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ये पागलपन है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ वक्त की बात थी कि वो मेरा अकाउंट भी सस्पेंड कर देते। और पक्का जो बातें मैंने हाल ही में कही हैं उसके बाद तो वो मुझे हर हाल में सस्पेंड कर देते। ट्विटर और खैर लगभग सभी सोशल मीडिया कंपनियां और गूगल वगैरह सब पर कट्टर वामपंथी कार्यकर्ताओं का नियंत्रण है। यही सच्चाई है। जब सब कुछ कट्टर वामपंथी सैन फ्रांसिस्को बर्कले के चश्मे से छन कर आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि असली क्या है? वो लोग लगातार सच्चाई के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। मेरा मतलब है ये बात अविश्वसनीय रूप से सच है और हम जानते हैं कि कितनी सारी खबरें हम देख या जान भी नहीं पाते अगर एलन मस्क ने एक्स नहीं खरीदी होती। और फिर से बिल्कुल यूके को सच में खरीदने का विचार तो मजाक है, लेकिन इस बारे में बात करने का महत्व, जैसे इस आदमी ने अकेले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचा लिया। मेरी राय में उन्होंने वो किया जो कोई और सच में नहीं कर सकता था और उन्होंने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल किया। और मैं अक्सर सुबह उठती हूँ अविश्वसनीय रूप से आभारी महसूस करती हूँ कि एलन मस्क सही पक्ष में है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम बहुत 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 बड़ी मुसीबत में होते। लेकिन वही है जो इन कहानियों के बारे में बात करते हैं, उन्हें सामने लाते हैं, रीट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं और लोगों को इन्हें ऑनलाइन लाने की अनुमति देते हैं बिना बैन हुए। मेरा मतलब है यह असंभव था और जो यूके में हो रहा है वो भी असंभव है। लोग बोलने से डरते हैं, वे बोल नहीं सकते और यही वजह है कि ये असल में राष्ट्रीय स्तर की खबर बन रही है कि उन्होंने ट्वीट किया कि इसे खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि स्थिति कितनी पागलपन भरी है। साल 2017 है और एलॉन मस्क ट्विटर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ट्वीट करने वाले हैं। एलॉन मस्क कहते हैं, मुझे ट्विटर पसंद है, और कोई अनजान व्यक्ति कहता है, आपको इसे खरीद लेना चाहिए। और एलॉन पूछते हैं, इसकी कीमत कितनी है? शायद ज्यादा नहीं। और एलॉन मस्क कहते हैं, शायद मैं ऐसा करूंगा। और फिर क्या होता है? 44 अरब डॉलर नकद में पूरी कंपनी को प्राइवेट करने के लिए $54 प्रति शेयर की दर से एलॉन मस्क ट्विटर खरीदते हैं और फिर ये वीडियो पोस्ट करते हैं। Let that sink in. एलॉन मस्क कहते हैं, कमाल इतिहास है, के वो सबसे बहुत लोकप्रिय मजेदार है। ट्वीट्स में से एक, 1.2 मिलियन लाइक्स, 1,97,000 रीपोस्ट, 2022। बस कह रहा हूं कि आपको चाहिए। इन पलों में आपको एलॉन को गंभीरता से लेना चाहिए और जाहिर है तब से वो और भी ताकतवर हो गए हैं। उस समय एलॉन मस्क सिर्फ एक सेंटा ट्रिलियनेयर थे। अब उनकी कीमत $1 ट्रिलियन के आसपास है ना? 100 अरब ही क्या है? और अभी अभी कुछ नया हुआ है। एलॉन मस्क ने यूनाइटेड किंगडम को खरीदा है ताकि वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित कर सकें। ये दिलचस्प है। बेबीलोन बी, समझ गया, ठीक है, वो पैरोडी साइट। चलो बेनी, तुम इससे बेहतर कर सकते हो। तुम्हें पता होना चाहिए था कि वो पैरोडी थी। एलॉन मस्क पोस्ट, इसकी कीमत कितनी है? और लो, फिर से शुरू हो गया। लो, फिर वही शुरू। क्या आप देश खरीद सकते हैं? मेरा मतलब, एप्स्टीन तो द्वीप खरीद रहा था। ऐसे ही शुरू होता है। क्या आप देश खरीद सकते हैं? मुझे नहीं पता। क्या यूनाइटेड किंगडम की कीमत $1 ट्रिलियन होगी? मीम्स की तो कोई कीमत ही नहीं है। एलॉन मस्क पूछते हैं कि क्या वो यूके खरीद सकते हैं? इसे पसंद करना ही पड़ेगा। जब आपको पता चलता है कि यूके खरीदना सिर्फ इतना ही होगा। लो हो गया। उसके पास भी वही मीम्स है जो मेरे पास है। लगता है ये वही मीम्स है जो वायरल हो रहे हैं। लेकिन देखो, यही बात है। आखिरकार बात हमेशा वास्तविक कार्रवाई की नहीं होती। सवाल ये नहीं है कि एलन मस्क सच में यूके खरीदेंगे या नहीं, बल्कि आप इस बात पर रोशनी डाल रहे हैं कि यूके को सच में खरीदे जाने की जरूरत है ताकि फ्री स्पीच को बचाया जा सके। और मुझे उम्मीद है कि यही वो बात है जो यूके के लोगों को ये समझने में मदद करेगी कि उनके पास कुछ ऐसा है जिसके लिए लड़ना चाहिए। एलन मस्क ने फ्री स्पीच खरीदने के लिए एक्स यानी ट्विटर खरीदा और ये एक पागलपन भरी बात थी। और कभी कभी फ्री स्पीच वापस पाने के लिए पागलपन भरी चीजें करनी पड़ती हैं। बेशक मैं हिंसा की बात नहीं कर रही हूँ और मैं कभी भी हिंसा की बात नहीं करती, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आप एक उग्र संघर्ष में हैं, कि आप किसी ऐसी पागल चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं जो आपको दबाए रखना चाहती है। और अगर किसी को सच में आकर आपका देश खरीदना पड़े ताकि लोग बोल सके, तो इसका मतलब है कि आप पर भी कुछ जिम्मेदारी है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने देश को भीतर से बेहतर बनाएं, सही लोगों को वोट दें, बाहर जाकर अपनी बात कहना, चाहे वो डरावना ही क्यों ना हो, और फिर खुलकर बोलने की कीमत पर भी खुलकर बोलना, वगैरह वगैरह। यही वो चीजें हैं जो आखिरकार फर्क लाती हैं। और जो भी यूके को बचाना चाहता है उसे ये समझना होगा कि आप एलन मस्क के बायआउट का इंतजार नहीं कर सकते। आपको खुद आज ही बदलाव लाना होगा। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मट्टा।